Hello everyone, myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Urban Commerce. Today we are going to start a very new topic of partnership and that is admission of a new partner, admission of a new partner. तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि हम फर्म के अंदर एक नए पार्टनर को एडमिट करेंगे और नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं, क्या बिजनेस की बुक्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारा कुछ हम यहाँ पर इस टॉपिक में सीखेंगे। उससे पहले कि अगर हम बात करें कि एडमिशन क्यों कर रहे हैं तो एडमिशन नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करने की कई सारी वजह हो सकती हैं। नया पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल ला सकता है, नया पार्टनर अपने साथ कुछ मैनेजरियल कैपेसिटी लाएगा, नया पार्टनर हो सकता है अपने साथ के कुछ नए कस्टमर जोड़े फर्म में, तो कई सारे एडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली कौन कौन सी चीजें सीखेंगे, कौन कौन सी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहली चीज जो कैलकुलेट करेंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। भाई सीधी सी बात है, नया पार्टनर आएगा तो उसको प्रॉफिट में कुछ हिस्सा मिलेगा जिससे आपके एग्जिस्टिंग रेशियो में कुछ चेंज आएगा। तो पहली चीज जो हम इस टॉप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये पहली चीज है। दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नए पार्टनर के फर्म में आ जाने पर, नए पार्टनर के फर्म में शामिल होने पर क्या गुडविल से रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट होता है, गुडविल की क्या ट्रीटमेंट है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। फिर आपको रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का क्या ट्रीटमेंट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो देखेंगे। एंड देन कैपिटल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट बेसिकली इस बार तो आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, तो ये चीज आपके इस बार एग्जाम में नहीं आएगी। बाकी ये सारे टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम में कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। बेसिकली आज हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम सिंपली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन समझने वाले हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग केसेस से हम, तो वो सारी चीजें सीखने वाले हैं। ये एक क्वेश्चन है जहां पर लिखा हुआ ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3 का है। Then they are admitting C into partnership who will get 1/4 share of future profits. That's it. फर्म के प्रॉफिट में इसे कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4 मिलेगा। बस इतनी चीज है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं बताई गई है इस क्वेश्चन में कि सी को फर्म के प्रॉफिट से 1/4 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, हमसे क्या क्या कहा गया है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए करते हैं, ट्राई करते हैं, बड़ा आसान है। पूरे फर्म को हम एक हिस्सा मानते हैं। लेट द फर्म्स प्रॉफिट बी 1। लेट द फर्म्स प्रॉफिट बी 1। और इसमें से क्या करेंगे? फर्म्स रिमेनिंग शेयर, फर्म्स रिमेनिंग शेयर। तो आपकी पूरी फर्म का हिस्सा एक था जिसमें से हमने नए पार्टनर को कितना दे दिया? 1/4। तो आपके पास क्या बचा? 3/4। ये जो 3/4 बचा, मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक भी बता दूं। ये पूरी फर्म का प्रॉफिट था जिसमें नया पार्टनर आया और नए पार्टनर ने 1/4 हिस्सा ले लिया। तो बचा क्या? 3/4। इस 3/4 को पुराने पार्टनर अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे, दैट इज 5:3। तो ऐसे में आइए कैलकुलेट कर लें ए का नया रेशियो। ए इज न्यू रेशियो या ए इज न्यू शेयर। So whatever left, that is 3/4 multiplied by A's old ratio. A का old ratio कितना था? 5/8। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 8 चौक 32। तो इट इज 15/32। ये ए का रेशियो आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बी का रेशियो निकाल लीजिए। बी इज न्यू शेयर। तो बी के नए शेयर की बात करें तो व्हाट इज रिमेनिंग? 3/4 इज लेफ्ट एंड दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय, this is to be multiplied by old share of B, that is 3/8। Numerator into numerator and denominator into denominator, this is the ratio of B. B is new share and C is coming in for what share? She is coming in for 1/4 share। चूंकि इन दोनों पार्टनर्स के डिनोमिनेटर 32 हैं
तो इसका भी डिनोमिनेटर हमें बराबर करना पड़ेगा, एंड टू मल्टीप्लाई इट बाय 8 इट विल बिकम 32। तो विद द सेम नंबर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन की वैल्यू ना बदले। 8/32, ऐसे में आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए टू बी टू सी, ये आपका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, ये आ गया 15:9:8। ठीक है, इन सब का सम कर लीजिए, इन तीनों का अगर सम कर लीजिए तो वो आपके डिनोमिनेटर के बराबर आना चाहिए। 15 + 9 24 + 8 32। क्रॉस चेक हो गया, क्वेश्चन सही है आपका। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये पहला केस था। सिंपल केस होता है ऐसा कि जब पार्टनर के हिस्से दिए हो और नया पार्टनर आ रहा हो, एक एग्रीड प्रपोर्शन में आ रहा हो, एंड दैट्स इट। उसके अलावा कुछ ना दिया हो तो हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरीके से। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3। तो we have two partners, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। We have two partners P and Q, जिनका जो शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग था वो था 4:3। दे एडमिट R इनटू पार्टनरशिप फर्म, इन्होंने एक नए पार्टनर R को फर्म में शामिल किया और कितने हिस्से के लिए शामिल किया, 1/7। तो अब इसमें एक और लाइन इन्होंने जोड़ दी, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम P एंड Q। R जितने भी हिस्से के लिए आ रहा है वो बराबर बराबर हिस्सा P और Q से ले रहा है। अगर ऐसी कोई लाइन मेंशन है तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। आइए वो देखें। देखें, R शेयर फ्रॉम P, अगर ऐसी लाइन आती है कि नया पार्टनर अपना हिस्सा इस प्रोपोर्शन में पुराने पार्टनर से लेगा, तो R इज कमिंग इन फॉर हाउ मच शेयर, 1/7। उसको वो इक्वली लेगा P और Q से, तो 1/2 लेगा P से और 1/2 लेगा Q से। R अपने हिस्से का 1/2 लेगा P से, मतलब उसे कितना मिलेगा P से, 1/14। तो अब अगर ऐसे में हमें P का नया रेशियो निकालना पड़े, P इज न्यू शेयर, बड़े आसानी से निकल आएगा। पी का पुराना शेयर कितना था, 4/7, उसमें से पी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 1/14 इन फेवर ऑफ आर। एलसीएम ले लीजिए, 14 आएगा। दिस इज 8 - 1, दिस इज 7/14। तो दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ पी। ठीक है, इसी तरीके से आर का शेयर हम क्यू से निकाल लेते हैं। आर शेयर फ्रॉम क्यू, आर को क्यू से कितना मिला, आर को अपने हिस्से का हाफ मिला है क्यू से, दैट मीन्स 1/14 ही क्यू से मिला। तो ऐसे में क्यू का नया रेशियो निकाल लीजिए, क्यूज न्यू शेयर। तो वट एवर ही वॉज गेटिंग अर्लियर 3/7 मिल रहा था, उसमें से इन्होंने कितना दे दिया, 1/14 दे दिया। एलसीएम निकाल लीजिए, 14 आएगा। दिस इज 6 minus 1 and his ratio is 5/14। ठीक है, और इसी तरीके से R का रेशियो निकाल लीजिए। तो R कितने हिस्से के लिए आ रहा था, R was coming in for 1/7 शेयर। चूंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर 14 है तो उसका भी डिनोमिनेटर 14 में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। विद द सेम नंबर हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका रेशियो हो गया 2/14। ऐसे में बड़ा आसानी से रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया, 7:5:2। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इस बार नया पार्टनर आया था आर, और नया पार्टनर 1/7 के लिए आया था। सिर्फ इतनी लाइन ना लिख के एक लाइन और लिख दी है कि जो नया पार्टनर आया था उसने अपना हिस्सा पी और क्यू से हाफ हाफ लिया है, इक्वली लिया, इक्वल प्रोपोर्शन में लिया। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज डू आस्क मी। ये एक दूसरा क्वेश्चन है जहां पर दूसरे केस की तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये x and y are partners sharing profits in the ratio of 2:1। we have two partners x and y who are sharing their profits in the ratio of 2:1 and z is admitted। नए पार्टनर z को फर्म में शामिल किया गया है और ये टोटल कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 5/11। अच्छा, 5/11 शेयर ये 3/11 x से ले रहा है और 2/11
वाई से ले रहा है। जहां पर ये वर्ड आ जाए ना फ्रॉम एक्स एंड फ्रॉम वाई, सिंपली आपको माइनस करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। एक्स इज न्यू शेयर, ये पहले ही एक्स का सेक्रीफाइस दिया हुआ है 5/11, 3/11 सॉरी। तो x को पुराना कितना मिल रहा था 2/3, उसमें से x ने कितना दे दिया, x से इन्होंने कितना लिया 3/11, माइनस कर दीजिए, सिंपल। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 33, दिस इज 12, 22 एंड यहाँ पर 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/33, 13/33। इसी तरीके से y का नया शेयर निकाल लेते हैं, y इज न्यू शेयर। तो y को पहले कितना मिल रहा था, y को मिल रहा था 1/3, जिसमें से इन्होंने भी सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ z। इन्होंने अपने शेयर से कितना दिया है 2/11, फिर से एलसीएम निकाल लीजिए 33, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 6 एंड इनका जो शेयर आएगा वो आएगा 5/33। ये 13/33 इनका शेयर है, 5/33 इनका शेयर है, ठीक है। उसके बाद आपके Z आए फर्म में और ये टोटल कितने हिस्से के लिए आए, 5/11 के लिए आए थे। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर 33 हैं, तो इसको 33 में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड विद द सेम नंबर हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन बराबर बनी रहे। तो इट वुड बी 15/33। दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 13:5:15, ठीक है, बिटवीन x, y and z। दिस इज इन सम सॉर्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑलरेडी गिवन, कैलकुलेटेड, पहले से ही दिया हुआ है कि x से 3/11 लेंगे और y से 2/11 लेंगे। तो सिंपली अगर ऐसी लाइन लिखी हुई है कि फ्रॉम x एंड फ्रॉम y, तो सीधे सीधे माइनस करिए, आप सीधे सीधे माइनस करिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. We have two partners A and B who are sharing their profits in the ratio of 2:1. C joins the firm and A surrenders. Now यहाँ पर लाइन डिफरेंट है, C ने फर्म को शामिल किया, A सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, A ने अपने हिस्से का 1/4 शेयर दिया। फ्रॉम हिज शेयर ना लिखकर लिखा हुआ है ऑफ हिज शेयर, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन डिफरेंट हो गई, वहां था ऑफ हिज फ्रॉम हिज शेयर, इसमें लिखा हुआ है ऑफ हिज शेयर। A ने अपने हिस्से का 1/4 और B ने अपने हिस्से का 1/5 दिया। चलिए बहुत आसान है, इसको भी सॉल्व करना, करते हैं। तो C शेयर फ्रॉम A, C को A से कितना मिला, C शेयर फ्रॉम ए ने अपने हिस्से का, तो ए का हिस्सा कितना था 2/3, अर्लियर 2/3 था, उस हिस्से का 1/4 दिया ए ने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मतलब ए ने अपने हिस्से से कितना दिया 2/12, ए का नया रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, ये ए का सेक्रीफाइस आ गया, ए इज न्यू रेशियो। सो इट वुड बी जो पुराना रेशियो था 2/3, उसमें से जितना इन्होंने दे दिया 2/12, एलसीएम ले लीजिए, इट वुड बी 12, दिस इज 8 - 2, दिस इज 6/12। क्लियर, आई होप कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से सी को बी से कितना मिला, सी शेयर फ्रॉम बी, तो बी ने अपने हिस्से का 1/5 सेक्रीफाइस किया था, तो बी का हिस्सा कितना था 1/3 था, अपने हिस्से का 1/5 का मतलब 1/15 दिया, ठीक है। तो 1/15 दिया, इधर ही कर लेते हैं, हालांकि एक स्लाइड थी लेकिन यहीं पर कर लेते हैं। बी का नया रेशियो निकाल लेते हैं, बी इज न्यू शेयर, सो वट एवर ही वॉज गेटिंग अर्लियर 1/3, उसमें से इनका सेक्रीफाइस है 1/15, एलसीएम 15, तो 15 यहाँ पर 5 ऊपर 5 -1, इनका नया रेशियो आएगा 4/15, ठीक है। इसी तरीके से सी को कितना मिला, तो सी को जितना ए से मिला
ए से कितना मिला 2/12 और बी से कितना मिला 1/15। अब समस्या है रेशियो की। देखो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा 60। एलसीएम आएगा 60। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू 2 10 एंड 4 प्लस 4, तो दिस इज 14/60। 14/60। ठीक है, 60 में कन्वर्ट कर लीजिए सभी। आगे कर लेते हैं। एक का रेशियो है 6/12। ए का रेशियो है 6/12। बी का रेशियो है 4/15। बी का रेशियो है 4/15 एंड सी का रेशियो कितना है 14/60। 14/60। सभी का एलसीएम ले लीजिए, सबको एक तरीके से सॉल्व कर लें। तो सभी का एलसीएम आएगा 60। इसको 60 में कन्वर्ट करने के लिए 5 ऊपर भी 5, 5 6 30। इसको 60 में कन्वर्ट करने के लिए 4 ऊपर भी 4, 4 4 16 एंड दिस इज ऑलरेडी 60। तो आपका न्यू रेशियो है 30:16:14। दीज ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो दिस इज 15, this is 8 and this is 7. This is the simplest ratio. 15:8:7, 15/30, 8/30 and 7/30. I hope this must have been understood by you all. आगे चलते हैं। ये एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अभी तक हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एबीसी आर पार्टनर्स विद द रेशियो ऑफ 3:2:1। वी हैव 3 पार्टनर्स एबीसी। उसके बाद फर्म में डी को एडमिट किया गया है और डी के एडमिट करने के बाद ये 2 कंडीशन है, रेशियो दिए हुए हैं। तो आइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेट मी टेल यू हमेशा पुराने पार्टनर्स का निकाला जाता है। तो सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस, पहले केस की बात कर रहे हैं। तो पुराना रेशियो था 3:2:1 और नया रेशियो है 4:4:2:2। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। केस नंबर 1 हम कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का पुराना रेशियो कितना था 3/6 और नया रेशियो कितना है 4/12। चलिए एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा। दिस इज 6 माइनस 4, दिस इज 2/12। इनका सेक्रीफाइस कितना आ गया 2/12। फिर बी का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का पुराना रेशियो था 2/6 और अभी कितना मिल रहा है 4/12। एलसीएम 12 और 4 माइनस 4। इनको कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा, मतलब नए पार्टनर के आ जाने के बाद भी इनको कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा। इनका था 1/6 और अभी है 2/12। एलसीएम लीजिए 12, 2 माइनस 2। इवन इनको भी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा। तो नए पार्टनर के आ जाने से सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस किसको करना पड़ रहा है? ए को। अच्छा ये सेक्रीफाइस निकालते क्यों हैं? सेक्रीफाइस इसलिए निकालते हैं क्योंकि नया जो पार्टनर आता है वो जो गुडविल का पैसा लेकर आता है वो पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसी प्रोपोर्शन में बांटा जाता है। अब मैं इस क्वेश्चन की अगर बात कर लूं तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपका एक पार्टनर ए ही सेक्रीफाइस किया है। तो इसका मतलब जो भी गुडविल डी लेकर आएगा, गुडविल का पैसा, वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। इसी पेज पर केस नंबर 2 करते हैं। इसको हटा देते हैं। आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा इसका अगर आपको समझ ना आया हो। ठीक है, अब जरा दूसरा केस करते हैं। दूसरे केस में क्या बोला गया है? दूसरे केस में भी पुराना रेशियो आपका वही है ए बी सी 3:2:1, जबकि नया रेशियो हो गया है 2:4:2:4। ठीक है, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो पुराने पार्टनर्स का निकलता है। तो सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस, पुराना रेशियो था 3/6 और अब भी है 2/12। सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम 12 आएगा। दिस इज 6 माइनस 2। इनका सेक्रीफाइस इस बार बढ़ गया, इस केस में 4/12 हो गया। ठीक है,
दूसरे सेक्रीफाइस की बात करें, दूसरा जो पुराना रेशियो था वो था 2/6 और नया रेशियो है 4/12। सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम 12, 4 - 4 दिस इज 0। ठीक है, इन्होंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। सी की बात करें तो सी को पहले मिल रहा था 1/6 और अभी कितना मिल रहा है 2/12। फिर से देख लीजिए, मेरे ख्याल से फिर से सिर्फ एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहा है, बाकी दूसरे पार्टनर्स कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज 2 - 2 0/12। सो अगेन ओनली पार्टनर ए इज सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, आई होप ये जो वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा, मैं आगे के वीडियोस जो है वो ज़रूर ऐड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।